हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। आज एक नया रिक्रूटमेंट लेके आया गया हूँ जो कि निकल के आ रहा है आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है जो कि आईटीआई के लिए है। तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ आपको मिलेगा? रिक्रूटमेंट आपको देखने के लिए जाना होगा इस वेबसाइट पे iari.res.in। इस वेबसाइट पे जाइएगा। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ऊपर में आपको अनाउंसमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट में आपको थोड़ा सा होल्ड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्टेक्चुअल जॉब्स एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल जॉब्स पोजीशन पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 8 जून 2021। वेन्यू है डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ICAR न्यू दिल्ली। लास्ट डेट है आपका 25 जून 2021। तो रिक्रूटमेंट क्या निकला है? सीनियर रिसर्च फेलो SRF स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो रिक्रूटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो उसका PDF आप लोगों को पास डाउनलोड हो जाएगा। तो PDF डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग ऐसे रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू, ऑनलाइन और वर्चुअल इंटरव्यू। ये 7 तारीख को नोटिस निकला है। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। तो आपका जो है ITI के लिए ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। ये जो है कॉन्टैक्ट बेसिस, लेकिन आपका जो है कॉन्टैक्ट 1 साल का रहता है, लेकिन एक्सटेंड कर दिया जाता है, 2-3 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा आपका जॉब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू, ऑनलाइन और वर्चुअल इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या फिर वर्चुअल जो है डिजिटली इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है वॉक इन इंटरव्यू वर्चुअल इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीज़न में होगा। और जो आपका पोस्ट जो है सीनियर रिसर्च फेलोज स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर अंडर द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नेम है डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ राइज्ड बेड न्यूमेटिक प्रिसीजन मल्टी क्रॉप प्लांटर। तो ये है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में आप अगर काम करते हो, अगर प्रोजेक्ट का आपका एक्सपीरियंस होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ का एक्सपीरियंस आपको कहीं भी एग्ज़ाम में, कहीं भी दूसरा जगह अप्लाई करने में बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रोजेक्ट में काम करने में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप ये रिसर्च में आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टेम्पोररी बेसिस जॉब है। ठीक है, वो 1 साल का। द टेनर विल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो वो मोटा मोटी जो है आपका एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है? आपको जो है स्कैन कॉपी ऑफ देयर बायोडाटा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच टू। आपको एक नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इस PDF के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, उसको वो आपको फिलअप करके उस फॉर्मेट को के साथ आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, स्कैन करके PDF में एक ही PDF बना के उसको आपको मेल करना है sahupk1965@gmail.com। द एलिजिबल कैंडिडेट में अपेयर टू फॉर इंटरव्यू ऑन 30 जून को आपको इंटरव्यू होगा। 30 जून 2021 10 बजे से आपका इंटरव्यू होगा, वर्चुअल इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट बोला जा रहा है prevailing COVID-19 crisis, the eligible candidate interested in virtual interview are requested to send their application in proforma given in advertisement along with self-attested scan copy all documents।
1 PDF फाइल। तो क्या करना है आपको, कोरोना के लिए वो लोग हार्ड कॉपी या फिर ऑनलाइन में नहीं ले रहा है, आपको जो है मेल करना है। इस PDF में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, उसके साथ आपको ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके एक PDF बना के आपको इस मेल ID पे मेल करना है 25/6/2021 के अंदर। 25/6/2021 से पहले आपको जो है मेल करना है। तो पोजीशन देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट निकला है। तो SRF के लिए है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन MTech या ME, ठीक है। मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब है। आप जो लोग हैं SRF के लिए एलिजिबल देख लीजिएगा। डेट ऑफ टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड वेन्यू जो है 30 जून को आपको इंटरव्यू है। वेन्यू है डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ICAR पूसा कॉम्प्लेक्स दिल्ली। अब आते हैं ITI के लिए क्या क्या पोस्ट है। देखिए ITI के लिए स्किल्ड वर्कर एक पोस्ट है जिसमें आपको 14,490 कंसोलिडेटेड पे है फिक्स्ड पर मंथ। तो इससे अलावा और भी आपको कुछ मिल सकता है, तो वो नहीं दिया गया है। फिक्स्ड जो है आपको 14,490 जो है फिक्स्ड मिलेगा। साथ में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट के तौर से आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, तो वो नहीं दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है फील्ड वर्कर या फिर 12th पास या फिर ITI फिटिंग एंड मशीनिस्ट। अगर आपके पास ITI फिटर और मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट है तो स्किल्ड वर्कर में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अनस्किल्ड वर्कर में आपका एक पोस्ट है जिसमें 12,210 कंसोलिडेटेड पे है, और इसमें आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन असिस्टिंग फिटर मशीनिस्ट एट वर्कशॉप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स। तो अनस्किल्ड में जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर या मशीनिस्ट में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऐसे वो लोग नहीं मांगा है कि कहीं का एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी है, सिर्फ आपको काम जानना चाहिए, ठीक है। देयर यहाँ पे नोट में लिखा है देयर में बी एन ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। हो सकता है आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट हो, लेकिन आपका कोई टेस्ट या कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सिर्फ इंटरव्यू के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है प्योरली टेम्पोररी बेसिस। तो ये जो है आपको 1 साल का है, साथ में आपको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एज लिमिट कितना रखा है? एज लिमिट रखा है 18 से 35 साल तक, और SC/ST वोमेन के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का छूट है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है, और जो है SRF और स्किल्ड एंड फील्ड वर्कर छोड़ सकते हैं कहीं भी किसी भी टाइम, 1 महीने का नोटिस देके वो छोड़ सकते हैं। अगर आपका दूसरा जगह पे सिलेक्शन हो गया है तो आप तुरंत इसको छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद जो है कैंडिडेट शुड देयर कंप्लीट बायोडाटा ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जितना भी आपका कॉपीज सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है मेल ID पर। और जो है अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको जब इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है कि आपका कोई भी रिलेटिव है ICAR में या नहीं है, उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है। अगर है तो आपको उसको भर के मेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन एज पर स्लॉट कम्युनिकेटेड अर्लियर। तो आपको ऑनलाइन स्लॉट दिया जाएगा इस टाइम से इस टाइम तक, आपको उसी टाइम जो है आपको इंटरव्यू में ज्वाइन करना है, नहीं तो आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई भी अगर आपका फॉल्ट रहेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो SRF और स्किल्ड वर्कर के लिए छुट्टी कितना दिन मिलेगा? SRF और स्किल्ड वर्कर के लिए छुट्टी जो है CL 8 दिन का मिलेगा और RH 2 दिन का मिलेगा, ठीक है। 10 डेज साल में 10 डेज मिलेगा, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस रखा जाएगा। 10 डेज से ज़्यादा अगर आप छुट्टी लेते हो तो सैलरी कट हो जाएगा। तो
ऐसा बोलता है, लेकिन वो सब मैनेज हो जाता है। डिसीजन ऑफ जॉइंट डायरेक्टर इज़ फाइनल। तो डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वही जो है आपका फाइनल हो जाएगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये वाला आपको भरना है कि आई आपका नेम डिक्लेयर दैट नन ऑफ माई नियर और डिस्टेंस रिलेटिव्स इज़ एन एम्प्लॉय। तो आपका अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है रिलेटिव, तो इसको आपको यहाँ ये वाला भरना है। अगर आपका है तो ये वाला आपको भरना है। आपका नेम, आई डिक्लेयर दैट आई एम रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंडिविजुअल। तो इस उस पे यहाँ पे उसको नाम लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है, इंस्टीट्यूट लिखना है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या काम करता है लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट प्लेस भरना है। नेम ऑफ फुल कैंडिडेट भर के आपको मेल कर देना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है SRF का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, SRF तीनों का एप्लीकेशन फॉर्म इसी एक ही PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भर के आपको मेल ID पे सेंड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही।